अपने फादर के साथ होती है और वो बहुत सी जगहों पर एडवेंचर करती है और बहुत सी जगहों पर सर्वाइवल करती है। और फिर हम इन 4 लड़कियों को एक छोटे से टापू पर देखते हैं जब ये उस बड़े आइलैंड पर नहीं पहुंची थी। और फिर काजा शॉन फिक्र करते हुए बोलती है कि हमें रेस्क्यू टीम कब तक बचाने आएगी, क्योंकि ये अपने स्कूल ट्रिप से अलग हो चुके हैं। और वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। पर सुजू बोलती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सी वाटर है, मगर हुमारी उन सबको मना कर देती है उसे पीने से, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा साल्ट है और इससे इन सबको डिहाइड्रेशन हो सकती है और इनकी डेथ हो सकती है। तो ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उनको अपने पीछे मछलियाँ तैरती हुई दिखती हैं। तो हुमारी उठती है और स्टिक से एक मछली को पकड़ लेती है, जिससे ये तीनों हैरान हो जाती हैं। और फिर हमारी उन सब के सामने अपनी शर्ट उतार देती है और उस शर्ट से उस मछली को साफ़ करने लगती है। उस मछली को साफ़ करने के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये किसी बड़े लैंड पर कैसे जाएंगे और वो कितना दूर होगा। जिस पर मित्सु इन्हें बताती है कि अपनी कैलकुलेशंस करके कि वो लैंड ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर होगा। जिस पर सुजू उसकी तारीफ़ करती है और वो सब सिर्फ रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां अब थोड़ा दूर एक आइलैंड नज़र आ रहा होता है, जिसे देखकर काजा शोन सबको जगाती है और सब उधर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर हुमारी सबको बताती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम वहाँ तैर के चले जाएं। मगर हुमारी को दूर एक टाइगर शार्क दिखती है, उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। और फिर सब तैरना शुरू कर देते हैं और लैंड की तरफ तैरते रहते हैं। मगर तब सबको वो शार्क नज़र आती है और उस शार्क को देखकर सब बहुत तेज़ी से तैरने लगते हैं। मगर हुमारी वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर उस शार्क की तरफ फेंक देती है। उस सेलफोन से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और शार्क वहाँ से भाग जाती है। और फिर हुमारी भी लैंड पर पहुँच जाती है और शुक्र करती है कि उसके पास सेलफोन मौजूद था। हमारी तीनों लड़कियों को देखती है जो अभी रो रही होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि वो शार्क से डर गई थी। मगर हुमारी उनको आकर समझाती है कि शार्क जा चुकी है और हम सब अभी सेफ़ हैं, और सबको लेकर एक अच्छी जगह रहने के लिए ढूंढने लगते हैं। और उन सब को हमारी बताती है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी मित्सु बेहोश हो जाती है और सब उसको लेकर छाँव में चले जाते हैं।